नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ही बड़ा सा ट्रैवल बैग, बिल्कुल आसान तरीके से। इस तरह का बैग अगर आप बनाते हैं तो कोई नहीं कहेगा कि इसे आपने घर में बनाया है। बिल्कुल मार्केट जैसा, रेडीमेड बैग जैसा लगता है ये देखिए, बैग के अंदर भी काफ़ी जगह है। काफ़ी बड़ा सा ये ट्रैवल बैग मैंने बनाया है। और अंदर ये देखिए एक पॉकेट है, जो कि काफ़ी लोगों की डिमांड रहती है कि बैग के अंदर भी एक पॉकेट होना चाहिए। तो एक पॉकेट मैंने इसमें अंदर लगाया है और बाहर की तरफ ये दो पॉकेट है। एक पॉकेट ये बड़ा सा है और दूसरा उससे थोड़ा सा ये छोटा पॉकेट है। इस बैग को मैंने वेलवेट के कपड़े से बनाया है। आप इसे किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं, चाहे तो सूट पीस वगैरह या फिर किसी भी कपड़े से इसको बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने दो ये क्विल्टेड पीस लिया है। दोनों बिल्कुल बराबर है। ये नीचे अस्तर, अस्तर के लिए पुराना बेडशीट, और बीच में ये 1/2 इंच मोटा फोम है और ऊपर ये मेन फैब्रिक है। और इन दोनों की जो लंबाई है वो है 19 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 13 इंच। 13 बाई 19 का ये दो पीस हमें लेना है। अब एक कोई सा भी पीस लेंगे और ऊपर से देखिए ये 3 इंच पे ये मार्क करेंगे इस तरह से, और साइड से भी 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब ये जो दोनों निशान हमने लगाया है, इन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए हल्का सा ये गोलाई दे देंगे, राउंड शेप दे देंगे इन दोनों को। तो देखिए इस तरह से इसको कट कर लेना है। अब ये दूसरी साइड भी हम इसी तरह से कट करेंगे। तो इसको मोड़ के रखते हुए इस तरह से दूसरी साइड का भी कट कर लेते हैं। अब जो 13 बाई 20 का दूसरा जो पीस है ना, उसको भी लेंगे और उसको भी इसी तरह से कट कर लेंगे। तो उसको देखिए इसके नीचे इस तरह से रखते हुए इसको भी काट लेंगे। अब इसमें हमें बेल्ट लगाना है। तो दोनों साइड से इस तरह से 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। दोनों साइड से ये 5 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। और ऊपर की तरफ से 3 इंच पे निशान लगाना है। तो देखिए ऊपर की तरफ से ये 3 इंच पे मैंने ये निशान लगा लिया है। यहीं तक हमें ये बेल्ट को सिलना है। अब इसमें देखिए ये बेल्ट लिया है मैंने, ये दो पीस रेडीमेड बेल्ट है। इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। इसकी जो लंबाई है, एक बेल्ट की लंबाई 50 इंच है, यानी कि इस तरह का 50 इंच का दो बेल्ट हमें लेना है। और इस तरह से रखते हुए ये ऊपर से जहाँ से हमने ये 3 इंच पे निशान लगाया था ना, यहीं तक इस बेल्ट को हमें सिलना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी रखते हुए इधर देखिए 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं। फिर इसको भी सिल लेते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरा वाला पीस है ना, उसमें भी हमें बेल्ट को लगा लेना है। तो ये देखिए दोनों पीस में ये बेल्ट लग गया है। अब बेल्ट लगाने के बाद हमें इसमें पॉकेट को लगाना है। तो पॉकेट के लिए मैंने ये पीस तैयार किया है। ये भी क्विल्टेड है। इसकी जो लंबाई है वो है 8.5 इंच, यानी कि 8.5 इंच। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 12 इंच, यानी कि 12 इंच। तो ये पॉकेट हमें बनाना है इसका। अब इसको भी देखिए किनारे से हल्का सा ये देखिए राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। अब इसी के बराबर दूसरी साइड भी कट कर लेंगे। अब ये ऊपर का दोनों साइड कट करने के बाद ये नीचे का हल्का सा ये जो कोना है, बस इसी को थोड़ा सा कट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं कट करना है। ये देखिए थोड़ा सा जैसे मैं कट कर रही हूँ वैसे ही कट कर लेना है इसको, ताकि इसको पॉकेट को जो है सिलने में आसानी रहे। तो इस तरह से देखिए ये मैंने कट कर लिया है थोड़ा सा। अब ऊपर की तरफ से नीचे ये देखिए इस तरह से 2 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये 2 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब इसको कट कर लेते हैं। अब इसके बीच में हमें जिप को लगाना है। तो ये देखिए पहले कपड़े को सीधा और जिप को उल्टा रखते हुए पहले सिल लेना है।
अब जो जिप है उसके दूसरे साइड में ये कपड़े का दूसरा हिस्सा हम जॉइंट करेंगे, सिलाई करेंगे। अब ऊपर से प्रेस स्टिच कर लेना है इसमें। तो ये देखिए ये जिप लग गया है। अब हम लेंगे ये अस्तर। अस्तर के लिए कोई सा भी आप कपड़ा ले सकते हैं। अब इसको देखिए चारों तरफ से इसको पॉकेट को रखते हुए और सिल लेना है। तो ये देखिए चारों तरफ से सिल गया है और ये एक पॉकेट रेडी हो गया है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट के बराबर कर लेते हैं। अब इसी में हमें दूसरा पॉकेट भी तैयार करना है। तो ये देखिए एक पॉकेट तैयार करने के बाद दूसरा पॉकेट इसी में लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले ये मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए टेप को रखते हुए जहाँ पर ये जिप लगा है वहाँ से उसके नीचे से इस तरह से, और जहाँ पर ये देखिए जिप लगा है उसके नीचे तक मेज़रमेंट लेने के बाद ये 23 इंच हो रहा है। तो 23 इंच लंबा ये कपड़ा मैंने लिया है। चौड़ाई है इसकी 3 इंच और लंबाई है इसकी 23 इंच। और इसको भी देखिए मैंने क्विल्ट किया हुआ है, लेकिन इसमें फॉर्म नहीं लगाया, सिर्फ अस्तर लगा के क्विल्ट कर लिया है। अब इसको देखिए जिप के नीचे रखते हुए थोड़ा सा छोड़ते हुए और पूरा इसको ऊपर तक सिल लेंगे। अब देखिए इसको सीधा करते हुए ऊपर से टॉप स्टिच कर लेंगे। तो इसमें अब ये टॉप स्टिच हो गया है। अब इसका ये जो किनारा है ना इसको मोड़ के देखिए एक ही बार मोड़ के और इसको सिल लेना है। इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए और सिल लेते हैं। अब ये देखिए ये जो किनारा है ये मोड़ के हल्का सा मैंने इसको सिल लिया है। अब ये ऊपर का मेज़रमेंट ले लेते हैं। जहाँ से ये जिप है ना वहाँ से हमें इस तरह से नापना है और फिर जहाँ पर ये जिप दूसरा ख़त्म हो रहा है वहाँ तक नापना है। तो लंबाई इसकी 15 इंच आ रही है टोटल। तो 15 इंच लंबा ये कपड़ा हमें लेना है। तो ये 15 इंच लंबा कपड़ा मैंने लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 इंच। अब इसको हम बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको कट करेंगे। अब ये जो कट मैंने किया वहीं पर जिप लगाऊंगी। तो जैसे कि पॉकेट में जिप लगाया था मैंने, वैसे इसमें भी लगाना है। कपड़े को सीधा और जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। अब इसको पलट के ऊपर से टॉप स्टिच करेंगे। अब जो दूसरा पीस कपड़े का हमने कट किया था उसको जिप के दूसरे साइड में मिला के सिलाई करेंगे। अब इसको भी पलट के ऊपर से टॉप स्टिच करेंगे। अब इसका भी एक किनारा है उसको एक इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई करेंगे। ये देखिए किनारा भी इसका सिल गया है। अब इसको इसमें ज्वाइंट करना है। तो देखिए ये जो हमने मोड़ के सिला है ना ये बिल्कुल इस तरह से ऊपर की तरफ आना चाहिए। अब इसको दोनों को ये पकड़ के हम मिला के सिल लेंगे। अब ऊपर से इसको टॉप स्टिच करेंगे। अब ये दूसरी साइड का भी ये देखिए दोनों को पकड़ के मिला के सिल लेंगे। अब ये सीधा करके ऊपर से सिलाई कर लेंगे इसको भी।
अब ये पूरा सिलाई इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये देखिए इसको सीधा करके ऊपर से भी इसको सिलाई कर लेते हैं, ऊपर से टॉप स्टिच कर लेते हैं। अब ये पॉकेट पूरा रेडी हो गया है। अब इसे हमें बैग में अटैच करना है। तो ये कोई भी एक पीस लेंगे और उसके ऊपर देखिए इस तरह से हमें रखते हुए और इसको सिलाई करना है। तो ये पॉकेट है, इसको इस तरह से बीच से मोड़ लेंगे और मोड़ के देखिए बिल्कुल सेंटर में हमें इस तरह से निशान लगा लेना है दोनों तरफ। अब ये पॉकेट में निशान लग गया है। अब हम जो ये जो बैक का जो बड़ा वाला पीस है उसमें भी सेंटर निकाल लेते हैं। इस तरह से सेंटर में निशान लगा लेंगे ताकि पॉकेट बराबर बैठे, इधर उधर ना हो। ऊपर की तरफ भी सेंटर में निशान लगा लें इस तरह से। अब ये जो सेंटर में पॉकेट में निशान लगा है और ये जो बैग में लगा है ना, दोनों को देखिए इस तरह से मिलाते हुए और फिर इसको सिलना है। आप चाहे तो पिन लगा लें और नीचे से देखिए ये लगभग 2 इंच करीब मैंने छोड़ के सिल रही हूँ। और ऊपर देखिए ये जहाँ पर ये बेल्ट जहाँ पर हमने सिला है ऊपर से 3 इंच नीचे यहीं तक ये पॉकेट आना चाहिए, यहाँ तक जहाँ तक कि ये बेल्ट को हमने सिला था। अब यहाँ पर इस तरह से पिन लगा लें। अब इसको बराबर करते हुए और चारों तरफ इसको सिल लें। तो ये देखिए ये दोनों पॉकेट लग गया है, इसमें तैयार हो गया है दोनों पॉकेट। ये छोटा पॉकेट और ये बड़ा पॉकेट। अभी सामने की तरफ तो पॉकेट हो गया। आप चाहें तो बैग के अंदर भी पॉकेट बना सकते हैं। जो दूसरा वाला पार्ट है बैग का उसके अंदर इस तरह से सिर्फ अस्तर का पॉकेट लगा लें। तो देखिए ये अस्तर का कपड़ा मैंने लिया है और ये जिप, ये जो पॉकेट है इसकी जो लंबाई रहेगी ये है 12 इंच और इसकी चौड़ाई है 9.5 इंच। अब देखिए इसमें भी जिप मैंने लगा लिया है। अब इसको बैग के बीचों बीच रख के नीचे की तरफ से इस तरफ से बराबर करके सिलाई कर लें। अपने हिसाब से आप पॉकेट को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये अंदर की तरफ भी पॉकेट लग गया है। तो ये बैग के अंदर भी पॉकेट लग गया है। अब ये जो बैग है इसका हम साइड का मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो देखिए साइड पीस जोड़ने के लिए हमें इस तरह से मेज़रमेंट लेना है। जहाँ पर ये पॉकेट लगाया है, ये जहाँ पर ये देखिए बेल्ट लगा है उसके सीधे सीधे से यहाँ से हम मेज़रमेंट इसका लेंगे इस तरह से रखते हुए। तो इसका जो पूरा मेज़रमेंट है वो है 39 इंच लंबा कपड़ा हमें लेना है। तो ये 39 इंच लंबा कपड़ा मैंने ले लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 10 इंच। तो ये 10 इंच चौड़ा है और इसको भी मैंने क्विल्ट करके रखा है। नीचे अस्तर, बीच में फॉर्म और ऊपर ये मेन फैब्रिक, तीनों को मिला के मैंने सिलाई कर लिया है। अब इसको देखिए बीच से हाफ से इसको फोल्ड करके और इसके सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेना है। अभी दोनों साइड निशान लग गया है। अब इसे हमें बैग में जोड़ना है। तो ये बैग का जो एक हिस्सा है कोई सा भी लेंगे और उसमें भी देखिए इस तरह से सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब इसमें जो निशान लगा है साइड पीस में और जो बैग में लगा है दोनों को मिलाते हुए आप चाहे तो इसको इसमें पिन लगा लें जिससे कि ये दोनों साइड बिल्कुल बराबर रहे। अब इसको बराबर रखते हुए जहाँ तक ये निशान लगा है वहाँ तक इसको सिल लेना है। तो इसको अब हम सिल लेते हैं।
अभी एक साइड का देखिए इस तरह से जोड़ लिया है मैंने। अब दूसरा जो साइड का है हिस्सा उसको भी देखिए इस तरह से बीच से फोल्ड करके और ये सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेना है। फिर दोनों निशान को इस तरह से मिलाते हुए और फिर इसको भी हम बिल्कुल उसी तरह से सिल लेंगे। ये देखिए इस तरह से रखते हुए और दोनों साइड तीनों साइड इसको सिल लेना है। अब ये तीनों पीस जॉइंट हो गया है। अब हमें ऊपर के लिए इसके लिए कवर बनाना है। ये देखिए इस तरह से ये 3 पीस हमने इसका जॉइंट कर लिया है। अब ऊपर के कवर के लिए मेज़रमेंट देखिए इस तरह से लेना है। ये जहाँ से ये साइड पीस है वहाँ से रखते हुए टेप को यहाँ तक देखिए जहाँ पर ये सिलाई है वहाँ तक मेज़रमेंट लेना है। तो ये 21 इंच लंबा हो रहा है। 21 इंच लंबा इस तरह का हमें कपड़ा लेना है। 21 इंच लंबा और 10 इंच चौड़ा लेना है, क्योंकि जो साइड पीस हमने कट किया था वो भी 10 इंच चौड़ा था, तो ये भी 10 इंच ही रखना है। अब इसको बीच से इस तरह से मोड़ लेंगे, मोड़ के इसको कट करेंगे बिल्कुल बीच से। 2 बराबर भागों में इसको हम काट लेंगे। अब इसके बीच में हमें जिप को लगाना है। तो जिप को हम वैसे ही लगाएंगे जैसे कि पॉकेट में लगाया था। पहले ये कपड़े को सीधा और जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद कपड़े को सीधा करके ऊपर से हम ये टॉप स्टिच करेंगे। अब जो कपड़े का दूसरा हिस्सा हमने कट किया था उसको जिप के दूसरे साइड में सिलाई करेंगे इस तरह से मिलाते हुए। अब ये इसको भी ऊपर से टॉप स्टिच करेंगे। अब इसमें हमें रनर को डालना है। तो ये देखिए एक रनर इस साइड से डालेंगे और दूसरा दूसरी साइड से रनर को डालना है। तो ये दोनों साइड से रनर मैंने इसमें डाल लिया है। अब इसे हमें बैग में अटैच करना है। तो इस तरह से देखिए इसको मिलाते हुए पहले ये दोनों साइड का इस तरह से मिलाते हुए सिल लेना है। चाहे तो आप इस तरह से बराबर रखते हुए पिन लगा लें। अब इसी तरह से दूसरी साइड का भी इस तरह से पिन लगा लें ताकि चारों साइड बिल्कुल बराबर रहे। अगर आप इसमें कच्ची सिलाई या फिर पिन लगा के सिलेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी सिलने में। और वैसे आप काफ़ी बैग सिलते हैं तो आप डायरेक्ट इसको सिल सकते हैं। तो ये 2 साइड हो गया। अब यहाँ देखिए इसमें भी आप चाहे तो पिन लगा लें। काफ़ी मोटा मजबूत बैग हो गया है। अब इधर भी पिन लगा लेंगे। तो ये अच्छे से पिन मैंने लगा लिया। अब इसको चारों तरफ हम सिल लेते हैं फटाफट। तो इस तरह से इसको चारों साइड सिल लेना है।
अब ये बैग कंप्लीट हो गया है, पूरा बैग सिल गया है। अब इस बैग को मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर सा ये ट्रैवल बैग बनके तैयार हो गया है। आप इस बैग को ज़रूर ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।